नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। 2 हफ्ते के बाद हम लोग का फिर से अभी एनालिसिस वीडियो शुरू हो रहा है और यहाँ से अगर देखते हैं तो मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। एक्चुअली में अगर हम देखें तो आज मार्केट फिर से एक नया ऑल टाइम हाई के ऊपर कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। 44,433 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। अगर हम उसका पिछले ऑल टाइम हाई को अगर देखते हैं तो 24,400 ये उसके लिए एक ऑल टाइम हाई के लेवल के जैसा था। और आज करीब 1 घंटे के आसपास कहीं पर वहाँ पर हॉल्ट होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने जब उसको ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने ऊपर की ओर से फिर से 24,400 के नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, तो चलिए पहले देखते हैं थोड़ा डे चार्ट में मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम पिछले 2 हफ्ते में किया हुआ है। अगर यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा मार्केट का मोमेंटम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर स्लो एंड स्टडीली एक ऑफसेट की तरह मूवमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक छोटा छोटा प्राइस एक्शन बना के एक स्लो एंड स्टडीली करेक्शन देते हुए मार्केट ऊपर की ओर से बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल में मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम बढ़ रहा है वो थोड़ा बहुत ही सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है मुझको, क्योंकि मार्केट अगर हम इसका देखते हैं तो 60 टू 70 डिग्री एंगल में ही ये ऊपर की ओर से मोमेंटम हो रहा है। अगर ये हालांकि अगर 45 डिग्री एंगल में अगर मोमेंटम होता ऊपर की ओर से तो यहाँ पर और भी ज़्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ हमको दिखाई देता है। फिर भी ये बुलिश मार्केट है और हमें जब तक ये कोई भी एक रिवर्सल ट्रेंड नहीं दिखाई देता या फिर रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाई देता तब तक हम लोग मार्केट में ये बुलिश साइन की तरफ से ही मोमेंटम के लिए प्लान आउट ही करेंगे। तो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से पहले अभी चलते हैं, देखते हैं मार्केट में हम लोग अगले आने वाले टाइम पे क्या कर सकते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 24,430 के आसपास कहीं पर मार्केट क्लोजिंग हुआ है और यहाँ से नेक्स्ट जो राउंड फिगर आ रहा है वो करीब आ रहा है 24,500 के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो हो सकता है 24,500 अभी ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। और अगर नीचे की ओर से हम लोग बात करते हैं, हॉल्ट पॉइंट था ये जो लेवल था 24,380 से लेकर 24,400, ये सारे रेंज हम लोग के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ काम भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग को एक अच्छा खासा सपोर्ट ये सारे लेवल के आसपास मिल सकता है 24,300 के आसपास, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बहुत बार ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक इंटरेस्टिंगली पॉइंट बन सकता है 24,300। तो कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होकर ऊपर की ओर से पहले ये हाफ एन आवर में ऊपर की ओर से मोमेंटम होता है या फिर कहीं पर भी 24,460 से लेके 500 ये सारे रेंज के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर कोई भी 5 मिनट चार्ट पैटर्न में भी अगर प्राइस सेक्शन दिखाई देता है ऊपर की ओर से तो हम लोग यहाँ पर बाइंग की साइड पे प्लान आउट करेंगे। लेकिन याद रखिए अगर कहीं पर भी एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाए तो एनी हाउ 24,500 के ऊपर तो हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। कहीं पर भी अगर 5 EMA हो गए या फिर कहीं पर भी एक छोटा सा टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम में नीचे की ओर से अगर प्राइस पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, प्राइस एक्शन बनना शुरू होता है तो यहाँ पर थोड़ा सेलिंग हमको दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से ब्रेकडाउन होता है या फिर कहीं पर भी ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर फिर से ओपनिंग हो जाता है 24,380 से लेकर 24,400 ये सारे लेवल के नीचे अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट में थोड़ा वीकनेस हमको दिखाई दे सकता है। तो मार्केट यहाँ पर कहीं पर भी 24,450 से लेकर 24,350 ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर भी एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन कर सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। निफ्टी हालांकि जहां पर हम लोग का ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास कहीं पर नहीं जा पा रहा है। बैंक निफ्टी का भी अगर हम लोग डेली चार्ट पे थोड़ा चलते हैं, डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम ऑल टाइम हाई के लेवल देखते हैं तो ये करीब 53,300 के आसपास कहीं पर दिखाई दे रहा है, जहाँ की मार्केट में अभी चल रहा है 52,500 या 600 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर चल रहा है। तो यहाँ पर अभी भी 600 टू 700 हम लोग के ऊपर की ओर से एक कैपिंग बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। और नीचे की ओर से अगर हम देखते हैं तो ये जो 52,000 का लेवल है ये उसके लिए एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर एक एम पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक ये 52,000 के नीचे की ओर से नहीं तोड़ता यहाँ पर एम पैटर्न अभी भी कहीं पर भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर से फिर से एक रिवर्सल भी दे सकता है। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं मार्केट में किस तरीके से मूवमेंटम हो सकता है। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पर स्लो एंड शेड्यूल देखिए मार्केट ने 52,300 से लेके ऊपर की ओर से एक स्लो एंड शेड्यूल मोमेंटम कर रहा है। और ऊपर की ओर से ये जो बड़ा एक गैप पेंडिंग है 53,100 से लेके 53,000 से लेके 53,100 ये सारे लेवल भी अभी उसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम भी करने वाले हैं।
तो अगर मार्केट में ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर भी मार्केट कल ओपनिंग हो जाता है 52,600 के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग को फिर से ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं, बाइंग के साइड में प्लान आउट कर सकते हैं, जहाँ कि पहला हम लोग का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 52,800 और उसके बाद 53,000। अगर मान लीजिए मार्केट में कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मतलब 53,000 के आसपास कहीं पर अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर भी निफ्टी की तरह हम लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा। कहीं पर भी अगर 5 PM में दिखाई देता है या फिर 5 मिनट चार्ट पे कहीं पर भी प्राइस सेक्शन पे नीचे की ओर से ब्रेकडाउन देना शुरू होता है, तो ही जाके हम लोग यहाँ पर थोड़ा प्लान आउट करेंगे। अदरवाइज कल हम लोग को बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जब तक ये उसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है 53,300 इसको रिट्रीव नहीं कर लेता है, मार्केट में एक वन साइड मोमेंटम तो हो सकता है, लेकिन ये फास्ट एंड फ्यूरियस की तरफ बहुत ही वोलाटिलिटी भी हो सकता है, तो यहाँ से थोड़ा दूर ही रहना अच्छा रहेगा। लेकिन मार्केट में अगर फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से ब्रेकडाउन देता है या फिर ये सारे लेवल के आसपास 52,400 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर फिर से अगर ओपन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में यहाँ पर फिर से एक वीकनेस दिखाई दे सकता है। लेकिन हम लोग को इंतज़ार करना होगा 53,000 कब तक ये नीचे की ओर से तोड़ता है। अगर 52,300 ये कब तक नीचे की ओर से तोड़ता है। अगर ये 52,300 को नीचे की ओर से तोड़ रहा है, तो हम लोग को 52,000 तक भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने पिछले 2 हफ्ते से कोई भी ज़्यादा कुछ पोजीशन नहीं लिया हूँ, बस 2 ही पोजीशन लिया हुआ हूँ। जो कि मेरा पहला एक कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, उसको मैंने निकाल दिया था, करीब 1800 रुपये के ग्रॉस प्रॉफिट में निकाल दिया था। और उसके बाद ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन को मैंने पिछले फ्राइडे को लिया था। ये जो पास्ट फ्राइडे है उसको नहीं, वो पिछले फ्राइडे में इसको मैंने पोजीशन ले लिया था। अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर कहीं मेरा 1200 रुपये का भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।